ये वीडियो यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट यानी क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर अ गर्ल विद अ बास्केट का सेकंड पार्ट है। हमने वहाँ तक देखा कि वो रिफ्यूजी कैसे चले और कैसे मरते जीते जो कुछ बच्चे वो पहुँचे थे, और यहाँ बच्चों ने घेर लिया था। उन्होंने बस ये बताया कि ये बच्चे कौन थे। अब वो बच्चों का परिचय शुरू हो रहा है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ, द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर sons and daughters of these refugees. They or their parents or relatives had gathered in the cities, setting up stalls, manufacturing simple articles, trying to make a living in markets already overcrowded. They lived in cloth and grass sheds that lined the streets. The peasants among these refugees had been accustomed to little all their lives, for the annual income of an agricultural family does not exceed, on an average, $100 a year. The average unskilled laborer makes 30 cents a day or less than $2 a week. There is one meal a day: an onion, a piece of bread, a bowl of pulse with milk, perhaps a bit of goat cheese, no tea, no coffee, no fat, no sweets, no meat. $100 a year is not $2 a week. Yet, even that small amount is hard to earn by selling baskets to people too poor to buy them. That, no doubt, is the reason these little children descended on me like locusts. I, an American, was doubtless the most promising market they had seen. The children selling baskets were sons and daughters of these refugees. तो ये जिन refugees की बात कर रहे थे डगलस साहब, बता रहे हैं कि ये जो बच्चे जो मुझे घेर लिए, ये उन्हीं refugees के बच्चे थे. They or their parents or relatives had gathered in the cities. उनके पेरेंट्स अगर जीवित बचे थे तो, नहीं तो रिलेटिव्स शहरों में इकट्ठा हो गए थे. सेटिंग अप स्टॉल्स, छोटे छोटे दुकानें उन्होंने बनाई थी फुटपाथ पे जैसे लोग बेचते हैं. मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, और बहुत ही साधारण वस्तुएं वो तैयार कर रहे थे, स्वयं बनाने का प्रयास कर रहे थे. ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, और वो बाजार जिसमें कि पहले ही विक्रेताओं की बहुत भीड़ थी, उसमें वो चाह रहे थे एक लिविंग प्राप्त करें, एक जीवन जीने का सहारा प्राप्त करें, एक रोजी रोटी बना सकें. They lived in cloth and grass sheds that lined the streets. और सड़क के किनारे किनारे लाइन से बिल्कुल क्लॉथ यानी कपड़े का या घास के बने हुए झोपड़ियों में, झुग्गियों में वो रह रहे थे. The peasants among these refugees, और इन रिफ्यूजी में जो गांव के लोग थे जो खेती किसानी से काम से संबंधित थे, had been accustomed to little all their lives. पूरे जीवन भर वो accustomed हो गए थे, उन्हें आदत पड़ चुकी थी इस बात की. Little all their life, बहुत ही कम में. For the annual income of an agricultural family does not exceed, on an average, $100 a year. क्योंकि जो एनुअल इनकम एक किसानी वाले परिवार की थी, सालाना आय, वो $100 से अधिक नहीं होती थी. यानी $100 से भी कम इनकम उनकी एक साल में आय हो पाती थी. तो इतने कम में उन्होंने जीने का अभ्यास कर लिया था, वो अकस्टम्ड यानी अभ्यस्त हो गए थे. The average unskilled laborer makes 30 cents a day or less than $2 a week. जो अनस्किल्ड लेबरर होता है, यानी जो मजदूर होता है, जो किसी चीज का स्पेशल मिस्त्री नहीं होता, अनस्किल्ड लेबरर जिसको हम कहते हैं. अब देखिए, इसको लेबरर कहते हैं, मजदूर को. नाउन है, लेबर है परिश्रम करना, ये वर्ब है. हम गलत बोलते हैं कि हम जो मजदूर भी होता है उसे हम लेबर कह लेते हैं, लेकिन लेबर वर्ब है, उसका शुद्ध लेबरर है. तो कह रहे हैं कि एक अनस्किल्ड लेबरर जो होता है वो एवरेज में 30 सेंट्स अ डे और लेस देन $2 a वीक, 30 पैसे अमेरिका के सेंट्स यानी वहाँ के पैसे 30 पैसे कमाता था उन दिनों, या एक हफ्ते में $2 से भी कम. देयर इज वन मील अ डे. अब इतने पैसे होते नहीं थे कि दिन में दोनों समय भोजन मिले, तो एक मील दिन भर में होता था. और खाने में क्या था? एन अनियन, अ पीस ऑफ ब्रेड, एक प्याज खाने में, एक रोटी या रोटी का टुकड़ा, अ बोल ऑफ पल्स विद मिल्क, शायद एक कटोरा दाल, एक कटोरी, और कटोरी में कभी कभार दूध, परहैप्स अ बिट ऑफ गोट चीज, और कभी कभी बकरी के दूध के बने हुए रबड़ी वगैरह, कुछ इस तरह की चीज, पनीर वगैरह. नो टी, नो कॉफी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट. उनके जीवन में चाय, कॉफी, घी, तेल, क्रीम, मक्खन, मिठाई या मांस मछली का कोई स्थान नहीं था, क्योंकि वो बहुत ही निर्धन थे. $100 a year is not $2 a week. साल भर में अगर $100 की बात की जाए तो हफ्ते में तो $2 भी नहीं पड़ते. Yet even that small amount is hard to earn by selling baskets to people too poor to buy them. ये इतना कम आय, $2 एक हफ्ते में, लेकिन ये भी कमाना बड़ा मुश्किल था. इसलिए मुश्किल ज्यादा था क्योंकि जो लोगों को बेचना था वो भारतीय लोग पहले टू पुअर,
वो और भी निर्धन थे इसे खरीदने के लिए, वो खरीद नहीं सकते थे। उस समय इतनी निर्धनता हमारे देश में थी। दैट नो डाउट इज द रीजन, और कोई इसमें शंका नहीं कि यही कारण था। दीज लिटिल चिल्ड्रन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लॉकस्ट्स, ये छोटे बच्चे मेरे ऊपर बिल्कुल टिड्डियों की तरह, टिड्डी दल की तरह आके उतरे या मुझे घेर लिए। आई एन अमेरिकन, क्योंकि मैं एक अमेरिकन था, मैं एक विदेशी था, वॉज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, निसंदेह मैं एक बहुत अच्छा बाजार उन्हें देख रहा, उनके नज़रों में था, वो देख पा रहे थे कि ये सबसे अच्छा बाजार है, ये आदमी समृद्ध होगा, विदेशी है, ये हमारी चीज़ें खरीद सकता है। अब अगले पैराग्राफ में अब राइटर उस गर्ल को इंट्रोड्यूस कर रहा है जिसकी बात ये इस कहानी में है, इस गद्य में है। आई बॉट वन टाइनी बास्केट फॉर अ फ्यू अनाज, कुछ आने खर्च करके मैंने एक छोटी टोकरी ले। अनदर फ्रूट बास्केट फॉर अ बिट मोर, थोड़े से अधिक आने लगा के एक फलों की टोकरी ली। अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर अ रुपी, ₹1 में एक सुंदर सी रद्दी कागज फेंकने वाली टोकरी ली, जैसे अब डस्टबिन रहता है ऑफिस में टेबल के आसपास प्लास्टिक के, तो वो भी एक टोकरी मैंने ले ली। अ फ्यू फैंस फॉर एन आना और 2 पीस, कुछ पंखे लिए, 1 आने या 2 आने करके प्रति पीस के दर से मैंने पंखे खरीदे। आने उस समय के 1 पैसे 2 पैसे को 1 आना 2 आना इस तरह से चलती थी, 1 अन्नी 2 अन्नी। प्राचीन काल मतलब कि मैं समझता हूँ 40 साल 35 साल लगभग पहले। माई आर्म्स वर फिल्ड एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट्स, मेरी बाहें, मेरे हाथ बिल्कुल भर गए थे सामान से, और मैंने 50 सेंट भी यानी 50 पैसा भी अमेरिका का उस समय का खर्च नहीं किया था। द चिल्ड्रन पास्ड इन शाउटिंग देयर वेयर्स, और बच्चे आते जा रहे थे और अपनी वेयर्स यानी अपनी वस्तुओं को लेकर चिल्लाते हुए बच्चे चले आ रहे थे, आते चले जा रहे थे। आई वॉज अ प्रिजनर कंप्लीटली सराउंडेड अनेबल टू मूव, और मैं बिल्कुल कैदी जैसा था, बिल्कुल घिरा हुआ, अनेबल टू मूव, हिल भी नहीं पा रहा था, चारों ओर से बच्चों ने घेर रखा था। द मोस्ट डिलिजेंट एग्रेसिव वेंडर वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी, सबसे ज्यादा जोर से अग्रेसिव यानी बड़ी लगन से, बड़े मन लगा के, बहुत ही उत्सुकता से जो लड़की चिल्ला रही थी, जो वेंडर यानी विक्रेता थी, वो एक सुंदर सी बच्ची थी 9 वर्ष की, ठीक मेरे सामने। शी हैड अ लवली बास्केट विद हैंडल, उसके पास एक टोकरी थी जिसमें हैंडल लगा था, बड़ी सुंदर सी टोकरी। एंड शी वांटेड ₹1.50 फॉर इट, और इसके लिए वो ₹1 और आधे यानी ₹1.50 चाहती थी, अबाउट 30 सेंट्स, और अमेरिका के पैसे में वो केवल 30 पैसे होते। शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर यानी बहुत ही हृदय से गिड़गिड़ाने वाली, वो बहुत ही हृदय से गिड़गिड़ा रही थी। देयर वर टीयर्स इन हर आईज, उसकी आंखों में आंसू थे। शी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड रिंग एनी हार्ट, और एक ऐसे टोन में, एक ऐसे अंदाज से उसकी गिड़गिड़ाने का, उसको बेचने के लिए जो वो निवेदन कर रही थी, उसका इस तरह से उसकी स्टाइल थी कि वो किसी भी हृदय को रिंग कर दे, यानी निचोड़ सकती थी, यानी द्रवित कर सकती थी, भावुक कर सकती थी। माई आर्म्स वर फुल, मेरी बाहें भरी हुई थी। आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई जगह नहीं था। लेट अलॉन्ग एनी नीड फॉर अनदर बास्केट, दूसरे बास्केट की आवश्यकता की तो बात ही छोड़ दीजिए, मेरी बाहें भर गई थी और जगह नहीं थी मेरे पास, तो आवश्यकता की कोई बात ही नहीं थी। बैलेंसिंग माई बास्केट in my left arm, I reached into my right coat pocket and got a handful of change. सारी टोकरियों को, पंखों को बाएं हाथ में किसी तरह बैलेंस किया और दाहिने पॉकेट में, कोट के पॉकेट में, I reached, मैं पहुंचा मतलब मैंने अपना दाहिना हाथ पहुंचा। I reached into the right coat pocket and got a handful of change, और एक मुट्ठी चेंज मिले। चेंज यानी आप लोग जानते हैं सिक्के वगैरह, फुटकर पैसे, छुट्टे पैसे। परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल, जो शायद कुल मिला के 15 सेंट्स या 15 पैसे उस समय के अमेरिका के रहे होंगे। Which I deposited in the basket that the young girl held imploringly before me. बड़ी इच्छा से, बड़े निवेदन करते हुए वो लड़की इस तरह टोकरी मेरे सामने उठाए हुए थे और मैंने उसी में डिपॉजिटेड यानी वो सारे सिक्के डाल दिए। I tried to explain that I could not buy the basket. मैंने वो व्याख्या करने का प्रयास किया कि मैं भाई देखो ये बास्केट तो नहीं खरीद सकता, बट एक्सटेंडेड द ग्रेच्युटी एज अ सब्स्टिट्यूट, उसके बदले में, सब्स्टिट्यूट यानी उसके बदले में मैं ये ग्रेच्युटी, ये दान की भावना आगे बढ़कर मैं दान कर रहा हूँ। मैं टोकरी नहीं ले सकता, आवश्यकता नहीं, मैं कुछ पैसे दान कर रहा हूँ। इतनी घटना। लेकिन अगले ही सेंटेंस में देखिए,
I realized at once what offense I had given. तुरंत ही मैंने समझ लिया, जैसे ही मैंने पैसे डाले मुझे ये तुरंत आभास हो गया है कि मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। ऑफेंस यानी किसी को चोट पहुंचा देना, मैंने बड़ी ठेस पहुंचा दी उस बच्ची के हृदय को। This child of 9, dressed in rags and on the edge of starvation, ये 9 वर्ष की बच्ची जो चिथड़े पहने हुए थे, फटे पुराने चिथड़ों में लिपटी हुई ये बच्ची, ऑन द एज ऑफ स्टार्वेशन, भूखमरी के कगार पर, एक दिन 2 दिन में उसकी जीवन लीला समाप्त होनी थी क्योंकि उसे भोजन लंबे समय से नहीं मिला था। रेज हर चिन, चिन यानी ये, उसने अपना ये चिन उठाया, चिन का अर्थ की पूरा चेहरा उठाया। रीच्ड इनटू द बास्केट, बास्केट में अपना हाथ डाला, एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ अ लेडी, और जैसे एक सम्मानित परिवारों की महिलाएं होती हैं, उनका एक प्राइड, एक आत्मस्वाभिमान, एक उनकी अपना गौरव, आत्मगौरव के साथ, हैंडेड द मनी बैक टू मी, वो सारे पैसे मुझे उसने वापस कर दिए निकाल के। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, अब केवल एक ही चीज थी जो मैं कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैंने वो टोकरी खरीद ली। शी वाइप्ड हर आइज, स्माइल्ड एंड डैश्ड डाउन द प्लेटफॉर्म, उसने अपनी आंखों को पोंछ लिया, मुस्कुराई, एंड डैश्ड डाउन द प्लेटफॉर्म, और दौड़कर प्लेटफॉर्म से नीचे चली गई। हेडेड फॉर सम ग्रास हट दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, और दौड़कर किसी घास फूस की झोपड़ी की ओर गई होगी, और उस झोपड़ी में उस रात कम से कम 30 सेंट्स यानी अमेरिका के 30 पैसे होंगे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने ये कहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बताई। आई टोल्ड हिम इट वॉज वन रीजन आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, मैंने उन्हें ये भी बताया कि ये एक कारण है कि मुझे भारत से इतना प्रेम हो गया। द पीपल आई सॉ इन इंडिया, लोग जिनसे मैं भारत में मिलता हूँ या मिला हूँ, दोज इन द विलेज, चाहे वो गांव के हों, एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, चाहे वो किसी कार्यालय में बहुत ऊंचे पद पे हों, हैव बोथ प्राइड एंड लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी, सभी के अंदर एक आत्मगौरव है, एक अपना स्वाभिमान है, एंड सिटीजनशिप, और नागरिकता की भी भावना उनके अंदर है। दे ऑल्सो हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, उनके लिए बड़ा जज्बा है, बड़ा जोश है, बड़ा जुनून है स्वतंत्रता को लेकर। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, ये सुंदर सी बच्ची, बॉर्न इन स्क्वेलर एंड पॉवर्टी, जो कि बिल्कुल गरीबी में, भुखमरी में, अभावों में पैदा हुई, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, जिसको कि ग्रामर का ज्ञान नहीं था, किसी बड़े स्कूल में नहीं पढ़ी इसलिए उसे भाषा का अच्छा ज्ञान नहीं था, मैनर्स यानी तौर तरीके, संस्कृति, किस तरह उठना बैठना, कैसे बोलना, ये ज्ञान नहीं था क्योंकि वो स्कूल नहीं जा पा रही थी, खाने का तो यहाँ निश्चय नहीं था कि कुछ मिलेगा कि नहीं, ये सारी चीजें उसको नहीं मिल पाई थी। हैड गिवन मी अ ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, लेकिन उसने भारत की जो जीवंत आत्मा है, वार्म सोल ऑफ इंडिया यानी भारत की जो जीवंत आत्मा है, भारत की जो विशेष बात है, ये आत्मगौरव, आत्मस्वाभिमान का, इसकी एक ग्लिम्स यानी झलक उसने मुझे दिखा दी थी इस भुखमरी के कगार पर, इस चिथड़ों में लिपटी बच्ची ने। ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। देखिए, वार्म सोल ऑफ इंडिया या सिटीजनशिप जो बात है, सिटीजनशिप यानी नागरिकता, तो इस बच्ची की तरह लोग मिले तो विलियम सी डगलस ने ऐसी बातें बताई हमारे देश के बारे में, उनकी इस तरह से विचारधारा बनी। अभी चाइनीज़ वायरस फैला है तो लॉकडाउन चल रहा है, अब लॉकडाउन में तमाम लोग दान पुण्य कर रहे हैं, बांट रहे हैं, कहीं खाना, कहीं कुछ ज़रूरत की चीज़ें और आवश्यकता की चीज़ें। तो कई लोग ऐसे हैं जो ये देखने में आता है कि उनके पास है तो वो मना कर देते हैं कि हाँ हमें नहीं चाहिए, जबकि वो बहुत समृद्ध नहीं, वो भी पुअर पीपल हैं। और कई लोग ऐसे हैं कि जिनके पास पर्याप्त है लेकिन वो बार बार फ़ोन करके या मंगा के इकट्ठे कर रहे हैं इसलिए कि वो उसे बाद में बेच सकें। तो आप सोचिए कि अगर ऐसे लोगों से, या जो लोग अभी भी कहीं बाहर जाते हैं किसी दूसरे स्टेट में या कहीं और, जो चोरी, ठगी या और कोई इस तरह का गंदा काम करते हैं, कहीं थूकते हैं, कहीं गंदगी करते हैं, तो ये कैसी छवि प्रस्तुत करते हैं अपने देश की, अपने क्षेत्र की। इस चैप्टर से ये भी समझने की आवश्यकता है कि हमारी जो प्रशंसा विश्व में होती है कहीं, वो किन कारणों से होती है, और हमारी इस प्रशंसा में हमारी ये जो छवि है इसे हम और अच्छा बनाएं। एक नागरिक रूप में हमारी ये सारी भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं। पार्ट लिटरेचर जो पोर्शन होता है, स्पेशली मैं लिटरेचर की बात हमेशा हर क्लास में बताता हूँ कि लिटरेचर इज नॉट मीन फॉर टू बी रेड एंड क्वालिफाई योर एग्जामिनेशन और पास आउट द क्लास। लिटरेचर केवल इसलिए नहीं होता कि आप उसे पढ़ें और अपनी कक्षा में परीक्षा दे दें और पास हो जाए।
लिटरेचर इज समथिंग दैट मस्ट पास इनटू योर कैरेक्टर, योर पर्सनैलिटी। लिटरेचर आप कोई भी पढ़ें, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, बंगला हो, अंग्रेजी हो, वो आपके व्यवहार में, आपके व्यक्तित्व में उतरना चाहिए। ये लिटरेचर का असली उद्देश्य है, आनंद के साथ भी, आनंद के साथ भी। यदि कुछ गलत है तो उससे आप शिक्षा लीजिए, उनसे बचिए। कुछ अच्छा है तो उनसे प्रेरित होइए और अच्छे नागरिक बनिए और अच्छी भावनाओं को फैलाइए, अच्छी बातों को। धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।